हो रहा है सुबह का टाइम 10:30 बजे के आसपास का। सो मेरे सभी काम हो गए मॉर्निंग के। तो अभी जो है आदि को नहलाना बाकी है, इसका ब्रेकफास्ट भी वो कराना बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया है। एक्चुअली आज जो है आदि लेट उठा 9 साढ़े 9 बजे, तो मेरे काम जो है सुबह ही हो गए थे। सो अभी हम आए हैं यहाँ पे पानी भरने। पीछे ना ये ड्रम खाली हो गया था, सो इसमें ना जो पोछे वाला पानी है वो भरते हैं। तो ये खाली हो गया तो ये भरना था। सो आदि को मैं बैकयार्ड में लाई हूँ, थोड़ा सा इसे यहाँ का व्यू दिखाया क्योंकि यहाँ पे स्कूल है साइड में, तो प्रेयर हो रही थी तो बड़ा एक्साइटेड होता है जब डम डम की आवाज़ आती है। सो यहाँ पे गाइस मैंने आदि को नहला दिया था और उसका ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया था, सुला भी दिया था उसे। तो इसके बाद जो है आज मुझे ढेर सारे कपड़े वॉश करने थे और हस्बैंड जो है वो नहीं आए हैं। सो उनके बगैर तो बहुत मुश्किल होता है। सो आदि को पकड़ने वाला कोई होता नहीं है। तो एक्चुअली पता है एक्चुअली कपड़े ना बहुत दिन से इकट्ठा हो रखे थे। वैसे तो मैं डेली के डेली आदि के वॉश करती हूँ, सो हाथों से ही धोती हूँ। आदि के कपड़े थोड़े से होते हैं, उसके नहाने वाले पानी में ही जो है वो निकल जाते हैं। तो आज ना बहुत इकट्ठे हो गए थे। सो आज मैंने आदि के जो है नाना जी ने आदि को ले गया था अपने साथ। तो मैं कहा चलो मेरे पास टाइम है और मैं रिलैक्स होके, नहीं तो मुझे टेंशन होती है कहीं उठ ना जाए, तो टेंशन होती है। इस वजह से मैंने सोचा चलिए अभी मेरे पास टाइम है तो कपड़े ही वॉश कर लेती हूँ। और मुझे पता था इसमें पूरा टाइम जाएगा, मतलब समझिए आपकी 3-4 दिन के इकट्ठे हो रखे थे कपड़े। सो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा डिटॉल डाल दिया है, डिटॉल में थोड़ी देर इन्हें सोक कर दूँगी और इसके बाद जो है इनमें साबुन वगैरह लगाऊंगी, वैसे धो लूँगी। तो थोड़े थोड़े होते हैं, मैं डेली के डेली आदि के चेंज करती हूँ। और आज तो बड़ा हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें करता है ना, तो उस वजह से जल्दी के जल्दी मैले हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ना मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़ा बाथरूम भी क्लीन कर दिया था। और इसके बाद जो है साबुन वगैरह लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा इन्हें ईज़ी में डाल दिया है कपड़ों को, और साथ ही साथ थोड़ा सा कंफर्ट, और ताकि थोड़े से ना अच्छे हो जाएं क्योंकि विंटर के कपड़े हैं ना आदि के, स्वेटर्स वगैरह, तो डिटॉल में पहले डाल दिए थे। तो अब इन्हें जो है ड्राई करके सुखाने को डाल दूँगी। टाइम बता दूँ ना गाइस, इस टाइम पे 12:30 होने को आए थे, तो पता ही नहीं चला आज तो सुबह से ही। और क्योंकि मैं जो है ना वैसे तो डेली धोती हूँ, बट आज ये बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए अब टाइम जब है, आदि को पकड़ने वाले भी हैं, तो फिर धो लेती हूँ। और मौका जब मिले ना तो कर लेना चाहिए वो काम। सो और भाई तो ये होता है कि उसको पकड़ने के लिए तो मजबूरी होती है। सो यहाँ पे ड्राई करने के बाद कपड़ों को डाल रही हूँ मैं धूप में, और अच्छी खासी धूप लग जाती है दिन के टाइम पे। तो इस टाइम पे ना समझिए 1 बज रहा था, तो 1 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। और अभी जो है मुझे चाय लेना भी बाकी था, लंच बनाना भी बाकी था, तो बहुत सारे काम थे। तो आज जो ना मैं सुबह से कंटिन्यू, जब से मैं उठी थी मैं तब से ही लगी थी कुछ ना कुछ काम जो है। पहले तो सुबह के काम और उसके बाद फिर आदि के काम रहते हैं। तो यहाँ पे आदि जो है ना वो अपनी दादी के पास था अभी इस टाइम पे। सो मैं भी जो है फ्री हो चुकी थी, बस मुझे जो है ना अपना चाय लेना बाकी था, बाकी तो सारे काम हो गए थे। अब तो ना सर्दियाँ भी आ गई है और दिन बहुत छोटे हो गए हैं। सो मेरा ना अब तो जो है जो लंच के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है अपने लिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है। आजकल तो 4 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और 1 कब कैसे बज जाते हैं वो भी पता नहीं चलता है। एक तो जो है सुबह मॉर्निंग ही समझिए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ के भी ठंड में करना ही क्या, और आदि भी सोया होता है। तो जो सुबह के थोड़े बहुत काम होते हैं, रूम क्लीन वगैरह जो भी होता है, तो वो मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद उठने के बाद ही जो है मैं अच्छे से जो है प्रॉपर जो काम शुरू होता है ना दिन के, वो करती हूँ। सो जब तक आदि नहीं उठता तब तक ऐसा लगता है कि अभी सुबह हुई ही नहीं है, और ये होता ही है सच में, ये एक्चुअल बात है कि जब तक आदि उठता नहीं है तो मुझे लगता ही नहीं है कि मॉर्निंग हो गई है। और ब्रेकफास्ट करते करते 11 बज जाते हैं, 10-11 बज जाते हैं। उसके बाद आदि को नहलाना, उसके काम, और 12 साढ़े 12 फिर 1 बज जाते हैं वैसे ही खुद को फ्री होते होते। फ्री तो कहाँ, उसके बाद जो है फिर लंच बनाना होता है, और लंच के बाद भी बहुत सारे काम, 3:30-4 बजे फ्री होती हूँ। उसके बाद जो है मेरे ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो सच बताऊँ गाइस, बिल्कुल भी मतलब रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा, और दिन बहुत छोटे हैं। और ज़्यादा बर्डन ना मुझे तभी फील होता है जब हस्बैंड नहीं होते, बाकी डेज़ में तो जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि पिछले साल जो है इस टाइम पे मेरा मेहंदी का फंक्शन था आज, और मेरी जो एनिवर्सरी है वो है कल। सो मतलब हमारी कल वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हस्बैंड अभी है नहीं है, तो उनको थोड़ा सा काम था, कहीं गए हैं, तो उस वजह से जो है वो शायद पता नहीं अब कल भी पहुंचेंगे कि नहीं, थोड़ी सी मजबूरी है, और परसों शायद आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर आपस में आपकी बॉन्डिंग सही है, हर चीज़ सही है, तो हर दिन एनिवर्सरी होता है, मुझे मेरा ऐसा मानना है। आप हम तो ना कभी हस्बैंड और मैं कभी भी मौका मिले हम सेलिब्रेट कर लेते हैं ऐसे ही,
अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को, अपनी लाइफ को। और पिछले साल तो हम नहीं मना पाए थे उतना ज़्यादा स्पेशली और उतने ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि आदि सिर्फ 2-3 महीने का ही था उस टाइम पे, 2 महीने का, क्योंकि सितंबर बॉर्न है तो अक्टूबर नवंबर मतलब 2 महीने समझिए, 1.5 महीने के आसपास, तो उतना ही था आदि, तो फिर कहीं जा भी नहीं सकते थे इधर उधर। बट इस बार देखते हैं जब आएंगे, थोड़ा सा छोटा सा ऐसे ही सेलिब्रेशन अच्छा लगता है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा चीयर अप करना। और वैसे तो अगर आपके बीच सारी चीज़ें ठीक है, हर चीज़ प्रॉपर है और आपकी बॉन्डिंग सही है, तो हर दिन जो है आपकी एनिवर्सरी होती है, मेरा ये मानना है। और हम तो वैसे भी मौका ढूंढते हैं सेलिब्रेशन का। टाइम गाइस बता दूं आपको तो 1 बज रहा है, तो मतलब सुबह से टांगे भाग रही है, हाथ चल रहे हैं। अभी जाके आज जो है आदि के सारे कपड़े मैंने वॉश किए हैं और अब जाके जो है मैं खुद शार लूँगी। सो आदि को मैंने उसके नाना के पास भेज दिया, वो दिख गए थे मतलब रोड में, तो वो चला गया उनके साथ घूमने। तो इस बीच में मैं नहा लेती हूँ, फिर लंच भी बनाना। लंच में एक्चुअली हम 2 ही है, मम्मी और मैं, तो दाल बची है हमारे और कुछ छोटा सा कुछ ऐसे बना देंगे लाइट सा उसके साथ। और चलिए फिर फटाफट से जो है काम कर लेते हैं। और कल ना हमारी एनिवर्सरी भी है, तो हस्बैंड अभी है नहीं घर पे, उन्हें 3 दिन हो गए हैं। कल भी पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं, बट नहीं तो परसों सेलिब्रेशन कर देंगे। सो हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, सो उनकी मजबूरी है, सो वो आ नहीं पाएंगे कल शाम को ही। सो परसों शायद पहुंच जाए, मे बी कल भी पहुंच सकते हैं, बट मतलब चांसेस कम है कल पहुंचने के, परसों पहुंचेंगे वो। तो देखेंगे थोड़ा सा कहीं पे मतलब करेंगे सेलिब्रेशन घर पे या कहीं बाहर। सो 3 साल हो गए हैं, पता ही नहीं चला। आदि के होने के बाद तो जो साल गई ना, तो यूँ गई चुटकियों में। सो चलिए फिर, और बस फटाफट से ना काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बस यहाँ पे मेरे जो काम थे ना ख़त्म हो गए थे। टाइम बता दूँ 1:20 होने को आए थे गाइस, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक बिज़ी रूटीन रहती है, और बच्चे के साथ तो और भी जो 4-5 काम है एक्स्ट्रा वो बढ़ जाते हैं। तो बस आज मैंने बाल धोए हैं, क्योंकि ऑयल लगाया था इस वजह से। सो मैं जो है ना अपने बालों में, कोई मुझे पूछ रहा था अपना हेयर केयर बताएं, तो हेयर केयर में कुछ भी नहीं है, बस मैं ऑयल लगा देती हूँ सरसों का, वो भी बहुत अच्छा होता है, और कई बार कोकोनट ऑयल वो भी। बट सर्दियों में गर्म करके अगर आप लगाओ ना बालों में तेल, तो बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स से हो जाता है आपका, और माइंड भी फ्रेश होता है। और संडे को आप या मंडे को ऐसे धो सकते हैं। तो मैं जो है मैंने आज वॉश किया, उसके बाद मेरे बालों में ना जान सी आ जाती है। और कलर के बारे में कोई पूछ रहा था। और आपको बता दूं, टैटू मैंने जो बनवाया है वो मैंने यहीं बनाया। मुझे 1-2 इंक्वायरी आई थी, और मैंने बहुत सारे लोगों को ना उनका भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है जहाँ से मैंने टैटू बनवाया था। सो वो हस्बैंड के नॉन थे, तो उस वजह से तो मैंने बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे लोग मेरे सजेशन से वहाँ पे गए भी हैं, मेरे बिहाफ में भी। पर कुछ लोग और पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको और ज़्यादा पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। सो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी या कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी उन भैया का। वैसे तो मैंने दे रखा है, और बहुत सारे लोग उनके पास गए भी उसके बाद। सो अगर आपको मतलब आप नए हैं तो आप जानना चाहते हैं, तो वो मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि 1-2 मैसेजेस आए थे मुझे। सो बस अब इसके बाद जो है मुझे लंच वगैरह बनाना है। मैं जो है आज ना मैंने बाल धोए 2-3 दिन बाद, ऑयल लगाया था ना तो चिपचिपे से लग रहे थे। सो अभी, और बहुत सारे लोग ना स्किन केयर का पूछ रहे थे, तो मैंने 2 प्रोडक्ट वैसे तो आपको बता रखे हैं, ब्राइट सीरम और बायोटिक का। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, कल्पना शर्मा करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे मैं रील्स वगैरह या स्किन से रिलेटेड कुछ भी हो जो मैं यूज़ करती हूँ या मेरी लेटेस्ट स्टोरी है, सो वो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरी रील्स चेकआउट कर सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे कल्पना शर्मा करके, और मेरा फेसबुक पेज भी इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, हिमाचली कल्पना क्रिएटिव ब्लॉग्स, और मेरी फेसबुक आईडी है कल्पना शर्मा करके। सो आप जाके चेक कर सकते हैं, कल्पना सनी शर्मा करके। सो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आदि का भी पेज है आदि शर्मा करके, सो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आप मेरी लेटेस्ट स्टोरी, या क्योंकि यूट्यूब पे तो वीडियो नेक्स्ट डे आता है, पर छोटी छोटी स्टोरीज जो होती हैं या डेली लाइफ से छोटी छोटी मोमेंट्स, वो मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। सो अभी जो है चलते हैं किचन, बनाते हैं लंच। बिल्कुल भी ना मतलब मैं 2 मिनट भी नहीं बैठी हूँ अभी तक, सुबह से 2 मिनट भी, जब से उठी हूँ तब से कंटिन्यूस लगी हूँ। और अभी ना मुझे एक काम और करना था, पिछले कल मैं भूल गई थी फ़िश का पानी चेंज करना, और मेरे लिए मेरी फ़िशेज़ बहुत प्यारी है, और इनका और मेरा साथ ना
8-9 मंथ का होने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ, कब इनको साल होगी और जब हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे सो नए फ्लोर पे, तब जो है मैं इनके लिए बड़ा घर बनाने का सोचूं और कुछ जो है इनके साथ और मेंबर ऐड करने का सोचूं। मेरी फ्रेंड है मीनाक्षी बहल, पंजाब से, मुकेरिया से, सो उनका भी चैनल है। सो उन्होंने बहुत अच्छे से जो है फ़िशेज़ रखी है, तो मेरा ड्रीम है कि उनकी तरह मैं भी रखूँ फ़िशेज़। उन्हीं से मैं टिप्स लेती रहती हूँ कैसे जो है इनकी केयर करनी है। सो उनके पास तो बहुत सारी है, बट मैंने तो अभी, मेरे पास 2 ही ज़िंदा है। सो चलिए फिर इनको भी ना फटाफट से मैं इनका पानी चेंज कर लेती हूँ। तो पिछले कल मैं आपको बोल रही थी कि मुझे फ़िश का पानी चेंज करना है, तो आपको बताऊँ गाइस, टाइम ही नहीं लगा मुझे पिछले कल। तो अभी मेरे माइंड में आया कि आदि जो है अभी वो बिज़ी है खेलने में, तो फटाफट से ना ये काम कर लेती हूँ, फिर करने नहीं देता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टेबल को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और मतलब इसके बाद जो है चेंज कर लूँगी फ़िश का पानी। बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मतलब आप पेट को पालते हैं ना, किसी भी पेट को, या आपके डॉगी हो गए, कैट हो गई, तो वैसे ही ना मैंने इन फ़िशेज़ को मतलब उतना ज़्यादा मैं केयर करती हूँ इनकी, बहुत ज़्यादा मेरे को बड़ा ध्यान रहता है इनका। और सबसे स्पेशली क्योंकि मेरी 2 मछलियाँ वो मर गई थी, तो उनका बड़ा दुख हुआ था मुझे। तो इस बार तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये वाली जो फ़िशेज़ है, जो जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, तो उनकी मैं अच्छे से केयर कर पाऊँ। तो बस यहाँ पे ना मैं सिंपली, कोई पूछ भी रहा था आप कैसे करते, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो के थ्रू आपको आज आपके साथ शेयर कर दूँ व्लॉग में ही। तो यहाँ पे ना मैंने प्लास्टिक का डब्बा लेके रखा है। एक्चुअली हमने कांच के 2 वो तोड़ भी दिए हैं, टूट जाते हैं ये वॉश करते करते, और मुझसे तो ना कांच की चीज़ें बहुत मतलब टूट जाती है। तो मैंने प्लास्टिक का यहाँ पे डब्बा, ये एक्चुअली मेरी मम्मी ने दिया था मायके से, उनकी शॉप है उनकी, तो वहाँ पे आते रहते हैं शॉप में किसी सामान के साथ, कैंडीज़ वगैरह के पैकेट के साथ, तो वो उनसे मैं डब्बा लेके आई, मुझे बड़ा सुंदर लगा, तो मैंने वॉश करके ना इसमें, और ये लगता भी ऐसा है ना जैसे गाइस की टैंक है। तो मैं सोच रही हूँ जब हम शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर में, तो इससे बड़ा लूँगी और थोड़ी और फिशेज़ डाल दूँगी। मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, और मतलब इसको क्लीन भी अच्छे से कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी है, और फिशेज़ ना मस्त मतलब इसमें रहती है अपने, और अच्छे से रह रही है, और टूटने का डर भी नहीं रहता। सबसे ज़्यादा यही होता है, मैंने 2 कांच के बाउल है ना, बड़े बड़े फ़िश बाउल, वो तोड़ दिए हैं, तो बड़ा दुख होता है। एक तो मेरे हाथ से टूटा और एक हस्बैंड के। तो इसकी केयर ना, मतलब ये ठीक है, इजी टू मतलब हैंडल है, इजी टू केयर है। सो बस यहाँ पे मैंने इसके स्टोन है ना वो वॉश कर लेती हूँ। एक्चुअली 3 दिन के बाद अगर ज़्यादा दिन हो जाए ना, तो बहुत गंदा कर देती हैं मछलियाँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने जो है ये काम भी कर लिया था। और ये देखिए मेरी जो विक्टोरिया और वेरोनिका है, कैसे खेल रही है, कूद रही है। तो टाइनी माइनी थी 2 छोटी छोटी, वो मर गई है, तो इनका नाम मैंने ना जब ली थी तो तभी रख दिए थे इनके नाम। सो वेरोनिका और विक्टोरिया, ये 2 रह गई हैं। सो यहाँ पे मैं किचन आ गई थी और थोड़ा बहुत जो है यहाँ कर रही थी। अब सोच रही थी क्या क्या बनाऊँ। एक्चुअली आदि के लिए तो मैं दलिया लगा रही हूँ, और अपने लिए हमारी सब्जी बची थी, तो वो जो है हम बना देंगे। सो आदि को ना जब मुझे ऑप्शन नहीं आता है तो मैं दलिया बना देती हूँ, तो ठीक रहता है। और दलिया समझी दिन में एक बार तो मैं देती ही देती हूँ उसे। लाइट भी रहता है। कई बार पता क्या होता है, वो पराठे की ज़िद करता है, पराठे बहुत पसंद है आलू के उसे, तो पराठे अच्छे भी नहीं होते हैं डेली डेली देना। तो मैं अगर मॉर्निंग उसे पराठा दे रही हूँ, तो डे टाइम में तो दलिया ज़रूर बनाऊँगी विद लॉट्स ऑफ वेजीज़, या कुछ दाल बनी है तो वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना सब कुछ बन गया था, मेरी चपाती वगैरह। अब किचन क्लीन हो चुका था, बर्तन सुबह के वॉश किए थे, तो इन्हें सेट कर रही हूँ अब यहाँ पे। तो किचन में एक बार एंटर हो जाओ ना, उसके बाद तो गाइस काम समझिए कि रुकने का नाम ही नहीं, दिख ही जाता है कुछ ना कुछ तो। और यहाँ पे टाइम ना 2-2:30 बजे के आसपास होने लगा था। लंच वगैरह हो चुका था हमारा, बस आदि को ना मुझे खिलाना था, क्योंकि वो जो है टीवी देखने में मस्त था। उसे तो उस टाइम भूख नहीं थी, क्योंकि लेट ही मैंने उसे बनाना खिलाया था। तो यहाँ पे उसका खाना भी मैं फटाफट डाल रही हूँ, और टीवी देखी साइड में लगा हुआ है, तो वो टीवी देख रहा था आराम से। मैं कहा चलो टीवी देखते देखते ना उसे फटाफट से दलिया भी खिला देती हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है ना, उसका जब कंसंट्रेशन बनी होती है ना बैठने की, तो मैं सोचती हूँ चल थोड़ी देर बैठ गया है तो फटाफट से काम निपटा दो। और टीवी जो है उसका ज़्यादा जो फोकस है ना गानों की तरफ है। वो देखिए आपको साइड में टीवी नज़र आ रहा होगा, इसमें पंजाबी सॉन्ग लगे हैं। पंजाबी सॉन्ग की जो बीट है ना, वो उसके कानों में इतनी ज़्यादा, उसके पापा को भी यही चीज़ है, पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें भी। तो उन्हीं से है, मुझे लगता है कि उन्हीं से है ये चीज़ आदि में, कि जैसे पंजाबी गाने चाहे गाड़ी में लगे चाहे आसपास कहीं भी, तो बस उसका जो एक हाथ है ना वो नाचना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मैंने आदि की जो है तैयारी कर दी है खाने की। तो सबसे पहले मैट बिछा देती हूँ नीचे, और उसकी फीडिंग चेयर का लिंक मैंने दे के रखा था एक वीडियो में, ज़रूर देखिएगा जो लोग पूछ रहे थे। इसके बाद गाइस मैं आ गई थी मायके। सो अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम। सो मैं आ गई थी
हम लोग ना थोड़ा सा लंच वगैरह करके यहाँ पे पहुँच गए हैं नानी हाउस में, है ना। सो मैंने सोचा व्लॉग को भी एंड कर दूँ। और एक्चुअली मम्मी ना गांव गए थे, बहुत टाइम बाद आए हैं, तो मन करा था उनका आदि से मिलने को। और नज़दीकी का यही है, मायका नज़दीक हो तो कभी भी जो है आ सकते हैं आप। ये देखिए लिपस्टिक ना साइड से निकल गई है। सो आदि बाय कर दो सबको। तो मैंने सोचा व्लॉग को भी एंड करती हूँ। और आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। गाइज आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। किसी ने कहा था आदि की आवाज़ ना पैरेट की तरह साउंड करती है। ये है ही हमारा छोटू सा पैरेट, छोटू सा पैरेट है हमारा। सो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।